हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आवश्यक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मैं एक्चुअली जो है लुब्रिकेंट के बिजनेस में हूं और मेरे को लगभग 20 साल इस ट्रेड में हो गए हैं। लुब्रिकेंट एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे जो व्हीकल होते हैं और वो व्हीकल जो भी मूवमेंट करते हैं, चाहे उसका इंजन मूवमेंट करे चाहे उसके पहिया मूवमेंट करें, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन होने से गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है और उससे वियर टियर होता है। तो जैसे हमारी गाड़ी का इंजन चलता है तो उसका जो फ्रिक्शन होगा, वियर टियर होगा, तो उस वियर टियर से और उस हीट से उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम इंजन ऑयल डालते हैं और इंजन ऑयल जो है हमारे जो इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करता है और उसको कूलिंग देता है, साफ़ रखता है। बड़े सारे इसके एडवांटेज होते हैं। इसी तरीके से जब हमारा जो व्हीकल होते हैं और वो जब मूवमेंट करते हैं तो जब पहिया घूमता है तो पहिया जो घूमता है वो बेयरिंग के ऊपर घूमता है। गोल गोल बेयरिंग होती है, बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा। वो छोटे साइज़ की होती हैं, बड़े साइज़ की होती हैं, इस तरह की बेयरिंग्स होती हैं। तो उस बेयरिंग्स के ऊपर ही सारी दुनिया घूमती है, गोल गोल घूमती है। और जो भी लोड है उसी के ऊपर पड़ता है। तो जो भी हैवी से हैवी ट्रक भी चलेगा तो उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो उस लोड को और उस चीज़ को फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए और स्मूथली उसको लुब्रिकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रीस की। हमारे जैसे इंजन में के लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल यूज़ करते हैं और बेयरिंग्स के लिए हम लोग ग्रीस यूज करते हैं। तो हम जब मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें अब कौन सी ग्रीस का इस्तेमाल करना है, हम या कौन सी ग्रीस लें। क्योंकि बाज़ार में जब हम जाते हैं तो बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके जो है ना ढेरों ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब हम क्या लें। तो ग्रीस के मामले में मैं जो सिर्फ आपको दो ही तरह की बात बताऊंगा। और जैसे अभी हम बाज़ार में जाते हैं तो क्या वहाँ पे सीन देखते हैं हम, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वाली ग्रीस ले लें क्योंकि हमें ऑफ़र मिलता है ना उसके लिए। या कभी हमें ये होता है, या हम सोचते हैं कि ये वाली ग्रीस हमारी गाड़ी के लिए अच्छी होगी, या ये वाली अच्छी होगी, या ये ग्रीस हमारी गाड़ी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, या इस ग्रीस का इस्तेमाल होगा, या इस ग्रीस का इस्तेमाल हम अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, या इस ग्रीस का इस्तेमाल गाड़ी में कर सकते हैं, या इस ग्रीस का करें या इस वाली ग्रीस का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार हमारे पास में बड़े सारे ऑप्शन जो है ना वो लोग हमें दिखाते हैं। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार हम कौन सी जो है ग्रीस का चयन करें कि हमें कौन सी ग्रीस अपने व्हीकल के लिए जो चूज करनी है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ बहुत डिटेल के साथ। देखिए, ग्रीस के बारे में सिर्फ बहुत सिंपल सी दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं? एक तो यह है कि जो कोई भी हम जो ग्रीस यूज करते हैं, मान लीजिए हमें ट्रक के लिए इस्तेमाल करनी है, या कार के लिए है, या मेटाडोर है, टेम्पू है, या 3 व्हीलर है, इन किसी भी तरीके के जो व्हीकल हैं, ये फार्म के इक्विपमेंट हैं, उनमें हमने बेयरिंग में जो ग्रीस इस्तेमाल करनी है उसके लिए फ़र्स्ट एंड लास्ट जो चॉइस है वो होती है कि हमें उस ग्रीस के बारे में दुकानदार से ये कंफर्म करना है कि ये जो ग्रीस है इसका कौन सा बेस है। और वो बेस हमने जो पता करना वो है कि जो भी ग्रीस हैं लिथियम से बनी हुई हैं, जो भी ग्रीस है लिथियम से बनी हुई है उनको हम किसी भी बेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लिथियम से जो ग्रीसें बनती हैं उनमें जैसे AP3 ग्रीस होती है, जेल ग्रीस होती है। आजकल बाज़ार में जेल 1 लाख किलोमीटर की आ रही हैं, जेल 60,000 किलोमीटर की आ रही हैं, और लॉन्ग रन ग्रीस। इस तरीके से 3 तरह की मुख्यतः जो ग्रीस हैं हम ऑटोमोबाइल के सेक्टर में उनको देखते हैं कि जो भी लिथियम ग्रीस हैं उनको हम अपने बियरिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सबसे मुख्य बात याद रखनी है कि हमें लिथियम वाली ग्रीस यूज़ करनी है।
दूसरा हमने क्या पूछना है, जो भी दुकानदार, शॉपकीपर या किसी भी गैराज में, हमें ये पता करना है कि उस ग्रीस का जो ड्रॉप पॉइंट है वो 190 डिग्री से लेके मतलब उससे अबव होना चाहिए, कम से कम 190-195 डिग्री सेल्सियस से उससे ज़्यादा ही उसका ड्रॉप पॉइंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये ड्रॉप पॉइंट क्या होता है? ड्रॉप पॉइंट वो होता है कि ड्रॉप मतलब बूंद या टपकना। जिस टेम्परेचर पे वो ग्रीस ड्रॉप बन जाए, पानी बनना शुरू हो जाए, उसको ड्रॉप पॉइंट बोलेंगे। जब ये ग्रीस जब बैरिंग के अंदर लगती है तो जब वो घूमती है तो उसमें जो है पेनिट्रेशन होता है कि उस ग्रीस की ये खासियत होनी चाहिए कि वो उसमें घूमती रहे, इस शेप में रहे, ना तो हार्ड हो जाए कि वो सूख जाए, चिपक जाए, और ना ही वो पानी बन के बह जाए। वो उसमें एक जो स्मूथ तरीके से अपने आप को जो है ना सर्कुलेट करती रहे। तो वो जो ग्रीसें होती हैं उनका वन एंड ओनली पहचान है कि वो लिथियम की ग्रीस होनी चाहिए। दूसरा, उनका जो ड्रॉप पॉइंट है 190-95 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ें हमें उसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल पे जो ग्रीसें आती हैं, उन ग्रीसों में जो है कोई 90 डिग्री सेल्सियस तक चलती है, कोई 100 तक चलती है। वो जो ग्रीसें हैं उनको जो हाई स्पीड वाले जो हमारे व्हीकल हैं या हैवी लोड हैं, ट्रक हैं, बस हैं, कार है, जीप है, हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जेसीबी बहुत ज़्यादा है, और जेसीबी में जो ग्रीस जो लगती है उसमें जो उसकी एल्बो जो बनी होती हैं, जैसे उसको मिट्टी निकालती है तो जगह जगह उसमें जॉइंट होते हैं, उनके अंदर पिन लगी होती हैं। तो उन पिन को जो है लुब्रिकेट करने के लिए ग्रीस चाहिए होती है। तो उसका जो यूज होता है वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। वो ये नहीं है कि 10,000 घंटे चलाना है, 4,000 घंटे चलाना है या किलोमीटर के हिसाब से चलाना है। वो तो ये है कि उसको ग्रीस गन से ग्रीस किया और फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि धूल मिट्टी में वो चलती हैं, तो उसको दोबारा वो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जैसे अपने गांव देहात में ट्रैक्टर है या ट्रॉली है या झोटा बुग्गी है। झोटा बुग्गी समझते होंगे, जो भैंसा बफेलो जो होता है उसकी बुग्गी होती है। वो क्या है, उनमें जो है जो हल्की ग्रीस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी ना तो आरपीएम ज़्यादा होते हैं, ना उनके पास ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता होता है। और जैसे ट्रॉली हैं, ट्रॉली भी खेत से घर से खेत पे आई, तो उन लोगों में ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस की 150 तक की वो ग्रीस है वो चल जाती हैं। यदि कई ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉले का इस्तेमाल होता है, ट्रॉले में पता चले कि कितना है जी, जो माल बहुत ज़्यादा है, पता चले कि जो 20 टन माल लेके जा रहा है, वो गन्ने से भरा हुआ है, तो उसमें हम लोग जो है कम से भी कम 190-195 डिग्री सेल्सियस की ग्रीस को ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रीस को चूज कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको जो है कुछ ग्रीसों के बारे में जो है ना उनकी शक्ल से, उनके फेस से मैं बताता हूँ ये कौन कौन सी ग्रीसें हैं, और उनको आप जो है जो आपके व्हीकल के लिए जो बेस्ट ग्रीस है उसको कैसे चूज करोगे, और जो मैं अपनी तरफ से जो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ उस ग्रीस की जो है ना एक आध मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीस है, इस ग्रीस को बोलते हैं जेल ग्रीस। ये रेड जेल ग्रीस है, लाल रंग की जेल ग्रीस है। और इस ग्रीस का जो ड्रॉप पॉइंट है वो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस है, कि ये ग्रीस 250 डिग्री सेल्सियस तक भी अपने आप को लुब्रिकेशन छोड़ेगी नहीं। तो इस ग्रीस को हम अपने व्हीकल में किसी भी हम व्हीकल में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं बेफिक्र होके। और इसके साथ में अभी जो ये ग्रीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीस है, ये ग्रीस दिखती है बिल्कुल जो AP3 ग्रीस होती है लिथियम की, उसके जैसा दिख रही है। बट क्या है कि ये लिथियम वाली ग्रीस नहीं है, कैल्शियम ग्रीस है। हमने AP3 यूज़ करनी है तो उससे हमने जो लिथियम ग्रीस है उसके बारे में ही उसको चूज करना है। उसके बाद इसमें एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसमें वाइट कलर में ये, और जो इसमें इसी तरह की है, ये भी AP3 जो ग्रीस होती है लिथियम ग्रीस उसके जैसा बिल्कुल दिख रही है, बट ये भी लिथियम ग्रीस नहीं है, ये कैल्शियम ग्रीस है। तो हमें जो भी अपने जो जहाँ से परचेज कर रहे हैं तो हमने इस चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जेल ग्रीस है, 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस तक जो काम करती है। और ये देखिए, ये भी जेल ग्रीस है, ये जो है
ये भी जेल ग्रीस है और देखने में बिल्कुल उसके जैसी लग रही है, बट ये ग्रीस भी कैल्शियम ग्रीस है। तो हमें जो भी है उसके कलर और उस पर नहीं जाना है, हमने दुकानदार से या वर्कशॉप में ये कंफर्म करना है कि क्या वाकई ये लिथियम ग्रीस है या 190-195 डिग्री सेल्सियस तक ये जो अपना वर्क करेगी। और इसके बाद में एक और मैं आपको ग्रीस दिखाता हूँ। ये ग्रीस भी जो है AP3 जैसी दिखती है, बट ये भी कैल्शियम ग्रीस है। तो ये भी जो है इस ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है। और जी, तो मैं कह रहा था कि अब जैसे ये वाली ग्रीस है, ये भी देखने में AP3 लगती है। इस तरीके से जो है बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो देखने में कुछ होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ें बताई हैं। और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लुब्रिकेंट से रिलेटेड, गियर ऑयल, ग्रीस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे सकता हूं, क्योंकि मैं लुब्रिकेंट ट्रेड का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लुब्रिकेंट ट्रेड के बारे में मेरे को बहुत कुछ ज्ञान है। और आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, कोई भी कूलेंट है, इंडस्ट्रियल ऑयल्स है, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको सहायता चाहिए तो मेरे को मैसेज करिए। और मैं इंस्टाग्राम डाल दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की और भी जो चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई भी मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री होता है, सब्सक्राइब बटन को टच करना होता है ऐसे, और ऊपर घंटी आ जाती है। फिर घंटी को टच करने का ये फ़ायदा होता है कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो टिक से आपके वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका मन करेगा तो उस वीडियो को आप देख लोगे। और उसको आप शेयर करें। शेयर करने से यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो हो सकता है कि दूसरे भी किसी इंसान को उससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच और फिर मिलेंगे जी। नमस्कार।